दोस्तों, पाकिस्तान के कराची शहर में रहने वाला एक शख्स जिसका नाम अजीम था। दोस्तों, अजीम बहुत ही नेक और परहेजगार इंसान था। अजीम एक वक्त की भी नमाज नहीं छोड़ता था। उसने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया था। दोस्तों, अजीम हमेशा बुजुर्गों की इज्जत करता था। दोस्तों, एक दिन अजीम के बूढ़े माँ बाप ने अजीम की शादी अपनी रिश्तेदारी में तय कर दी थी। शादी का वक्त करीब आया और अजीम बहुत खुशी शादी की तैयारियों में लगा हुआ था। अभी शादी के 3 दिन बाकी थे। अजीम के घर मेहमान आना शुरू हो गए। अजीम आने वाले मेहमानों की इज्जत करता और अल्लाह का शुक्र अदा करता। दोस्तों, इसी तरह 2 दिन गुजर गए। अब कल अजीम की बारात जानी है। अजीम के घर मेहमानों की भीड़ लग चुकी है। अजीम के घर में लगभग सभी मेहमान आ ही चुके थे। तभी अजीम ने गौर किया कि सामने वाले दरवाजे पर उसके बचपन का दोस्त अमेरिका से आया है। अजीम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और दौड़कर अपने दोस्त को गले से लगा लिया और बोला, भाई तूने यहाँ आकर मुझे चौंका ही दिया। अजीम का दोस्त बोला, अरे भाई की शादी है, मौका छोड़ा थोड़ी ना जाता है। अब मुझे यही दरवाजे पर खड़ा रखेगा या अंदर भी लेकर जाएगा। अजीम बोला, अरे माफ करना, मैं तो खुशी में भूल ही गया। दोस्तों, अजीम का दोस्त घर के अंदर आया। वो अमेरिका में रहने वाला एक मॉडल इंसान था। उसने अपना बैग खोला और कहा, मैं अम्मी अब्बू और अजीम सबके लिए मैं बहुत खूबसूरत तोहफा लेकर आया हूँ। दोस्तों, उसने जैसे ही बैग खोला तो बैग से एक शराब की बोतल जमीन पर गिर गई। अजीम घबरा गया और कहने लगा, अस्तगफिरुल्लाह, भाई आप शराब पीने लगे हैं। अजीम के दोस्त ने कहा, अरे नहीं, ये शराब नहीं है, ये तो शरबत है। तू छोड़, तू अपना ये वाला तोहफा ले। मैं तेरे लिए शेरवानी लेकर आया हूँ। कल तू इसी को पहनकर दूल्हा बनेगा। दोस्तों, अजीम ने शेरवानी खुशी खुशी अपने पास रख लिया। अब दोस्तों, शाम के 8 बज रहे थे। दोनों दोस्त छत पर बैठे हुए बचपन की बातें कर रहे थे। अजीम के दोस्त ने शराब की बोतल निकाल कर कहा, अजीम आज खुशी का मौका है, इसे पीकर देख, मजा आ जाएगा। अजीम ने कहा, नहीं भाई, मैं शराब नहीं पीता हूं। अगर पीना है तो तुम पी लो, मैं नहीं पीऊंगा। अजीम के दोस्त ने कहा, अगर तूने ये शराब नहीं पी तो मैं अभी के अभी वापस चला जाऊंगा। तेरी शादी में मैं इतनी दूर से आया हूं, तू मेरे खातिर एक पैक नहीं पी सकता। अजीम के दोस्त के बहुत ही जिद करने पर अजीम ने शराब पी ली और दोनों पूरी तरह से नशे में चूर हो गए और नाच गाने करने लगे। दोस्तों, ईशा की अजान हुई। वो अजीम जो अजान सुनकर मस्जिद की तरफ जाता था, आज नशे में चूर डीजे पर डांस कर रहा है। पूरी रात इन दोनों ने हर वो काम किया जो कि मजहबे इस्लाम में हराम है। फजर की अजान तक दोनों इसी तरह नाच गाने में मशगूल रहे। अजीम ने उसके दोस्त को कहा, चल भाई, अब थोड़ी देर सो लेते हैं, मुझे सुबह उठकर फिर दूल्हा भी तो बनना है। ये कहकर अजीम टांगे लड़खड़ाता हुआ अपने कमरे में चला गया। दोस्तों, अब सुबह के 8 बज गए। पूरा घर मेहमानों से चहल पहल हो गया। सारे मेहमान अजीम को पूछ रहे थे तो अजीम के अब्बू अजीम को उठाने के लिए उसके कमरे में गए। जब अब्बू कमरे में आए तो देखा कि अजीम बिस्तर पर उल्टा लेता है। ये देखकर उन्होंने आवाज दी, बेटा अजीम उठ जाओ, बाहर मेहमान इंतजार कर रहे हैं, बारात ले जाने का वक्त हो रहा है, जल्दी तैयार हो जाओ। दोस्तों, काफी आवाज देने पर अजीम नहीं उठा। अब्बू बिस्तर के करीब गए और अजीम को सीधा किया तो देखा अजीम के हाथ पैर ढीले हैं। फिर उन्होंने अजीम को चेक किया तो धड़कन रुक चुकी थी, यानी अजीम का इंतकाल हो चुका था। और अब पूरे घर में कोहराम मच गया। जहां अभी हंसी और खुशी की आवाजें आ रही थी, वहां चीखों पुकार की आवाजें आने लगी। मैयत को कमरे से बाहर निकाला गया और नहलाया गया, यानी मैयत को गुस्ल दिया गया। दोस्तों, जिसे अभी दूल्हा बनना था उसे कफन पहनाया गया। जिसकी बारात अभी निकलनी थी उसे कब्रिस्तान ले जाया गया और उसे कब्र में दफन कर दिया गया। प्यारे दोस्तों, इस वाक्य से हमें सबक मिलता है कि मौत का कोई पता नहीं, कब, कहां और कैसे आ जाए। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत अहम है जिन्हें अपने गुनाहों से ज्यादा अपने दोस्तों में शर्मिंदगी कबूल नहीं है, यानी ऐसे लोग जो अपने आप को गुनाहों में मुब्तिला करके दुनिया में अच्छा दिखना चाहते हैं। दोस्तों, हम आप सभी से गुजारिश करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करके इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।